स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीजल पिनोइडी फैमिली के जो केशिया फेस्टुला है उसकी वानस्पतिक लक्षणों के बारे में, वानस्पतिक लक्षणों में उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। केशिया फेस्टुला जो होता है उसका लोकल नेम होता है अमलता, जिसे गोल्डन फ्लावर भी कहा जाता है। इसकी जो हैबिट होती है, जो प्रकृति होती है, वृक्ष होता है, सामान्यतः वृक्ष होता है और इसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, शोभाकारी पादपों के रूप में उद्यानों में, सड़क के किनारे इसको लगाया जाता है। केशिया फेस्टुला में जो जड़ होती है वो मूसला जड़ पाई जाती है। टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके स्टेम की बात करें तो क्योंकि ये ट्री होता है, वृक्ष होता है, तो इसका जो तना होता है वो कठोर होता है, कास्टी होता है, वुडी होता है और उसका जो कलर होता है वो लाइट येलोइश ग्रीन प्रकार का होता है। पीला हरा कलर होता है उसका। और जो तना होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, सॉलिड होता है और चिकना प्रकार का इसका तना पाया जाता है। इसमें जो लीफ पाई जाती हैं, जो पत्तियां पाई जाती हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एकांतर होता है, अल्टरनेट प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। सैवरंत होती हैं, वृंत की सहायता से शाखाओं पर लगी रहती हैं। अनुपर्णी होती हैं, स्टिपुलेट प्रकार की होती हैं। इसके अलावा ये जो पत्तियां होती हैं संयुक्त एक पिच्छकी व समपिच्छकी प्रकार की होती है। यूनिपिन्नेट और पेरिपिन्नेट प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। संयुक्त एक पिच्छकी का मतलब होता है कि जिसके जो पर्णक होते हैं वो दोनों तरफ से सीधे मध्य सिरा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं उन्हें संयुक्त एक पिच्छकी प्रकार की पत्तियां, यूनिपिन्नेट लीफ कहा जाता है। पेरिपिन्नेट का मतलब है, समपिच्छकी का मतलब होता है कि जो पर्णक होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो इवन होती है, सम होती है। जो पर्णक होते हैं उनके जो युग्म होते हैं 4 से 8 युग्म पाए जाते हैं। इसके अलावा पर्णाधार फूला हुआ रहता है और जो पर्णक होते हैं, लीफलेट्स होते हैं, वो छोटे होते हैं, छोटे व्रंत होते हैं, छोटे व्रंत युक्त होते हैं, सबसेसाइल होते हैं, सम्मुख होते हैं, अपोजिट प्रकार के होते हैं, अंडाकार होते हैं, ओवेट होते हैं और एंटायर प्रकार की होते हैं। आच्छन्न कोर मतलब कि एक समान व चिकना लीफ मार्जिन पाया जाता है। निश्चिताग्र होते हैं, एक्यूट प्रकार के होते हैं, मतलब कि जो पत्तियों के शीर्ष होते हैं वो न्यून कोण बनाकर समाप्त होते हैं। एक तीखा शीर्ष निकला हुआ रहता है, तो उसे एक्यूट कहा जाता है। एरोमिल होते हैं, जो सिराविन्यास होता है वो एक सिरीय जालिकावत यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। पुष्पक्रम जो होता है केशिया फेस्टुला के अंदर, इन्फ्लोरेसेंस पैनिकल प्रकार का, यौगिक एसीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। जब रेसीम या एसीमाक्ष पुष्पक्रम जब शाखित हो जाता है तो उसे यौगिक एसीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम या पैनिकल पुष्पक्रम कहा जाता है। फ्लावर जो होता है सहपत्री होता है, सहपत्र पाए जाते हैं, कंप्लीट होता है, सैवरंत होता है और बाइसेक्सुअल होता है। एक व्यास समिति पाई जाती है, जाइगोमॉर्फिक होता है, पंचतई होता है। पेंटामेरस मतलब कि बाह्य दल और दल पुंज की जो संख्या होती है वो 5-5 होती है। परिजायंगी होता है, पेरिगाइनस प्रकार का पुष्प पाया जाता है। परिजायंगी का मतलब जो पुष्पासन होता है वो अवतल प्रकार का पुष्पासन पाया जाता है और जो पुष्प होता है वो साइक्लिक होता है, चक्रीय प्रकार का पुष्प पाया जाता है केशिया फेस्टुला के अंदर। जो बाह्य दलपुंज होते हैं, जो कैलिक्स होते हैं, उनकी संख्या 5 होती है। पृथक बाह्य दली होते हैं, पॉलीसेपुलस होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं और इनमें जो एस्टिवेशन पाया जाता है, जो विन्यास पाया जाता है वो क्विनक्वेंशियल प्रकार का विन्यास देखने को मिलता है कैलिक्स के अंदर। और ये दलाप प्रकार के बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं, पेटलोइड प्रकार के। पेटलोइड प्रकार का मतलब है, दलाप का मतलब होता है कि जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो हरे रंग के ना होकर उनका जो कलर होता है वो दलों के समान ही होता है। दलों के समान वो कलरफुल या रंगीन प्रकार के कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें पेटलोइड या दलाप कहा जाता है। इसमें जो दलपुंज होते हैं, जो कोरोला होता है उसकी संख्या 5 होती है। दल होते हैं, पृथक दली होते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं। जो विन्यास होता है
वो असेंडिंग इम्ब्रिकेट प्रकार का विन्यास पाया जाता है और दल का जो कलर होता है वो येलो प्रकार का होता है, येलो कलर पाया जाता है। एंड्रोशम की बात करते हैं तो इसमें जो पुंकेसरों की संख्या होती है वो 10 होती है, 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। और ये जो पुंकेसर होते हैं वो 5+5 के चक्र में व्यवस्थित होते हैं। पृथक पुंकेसर ही होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं। और जैसा कि आप इसके पुष्पीय चित्र के अंतर्गत देख सकते हैं, जो पश्य 3 पुंकेसर होते हैं, 2 बाहरी व 1 भीतरी चक्र का जो होता है वो बंध्य प्रकार के पुंकेसर होते हैं, उन्हें स्टेमिनॉइड कहा जाता है। जैसा कि आप डायग्राम स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, स्टेमिनॉइड ये बंध्य प्रकार के पुंकेसर होते हैं, अपहाशित होते हैं, रिड्यूस्ड प्रकार के होते हैं। और जो परागकोश होता है वो द्विकोष्ठकीय होता है और बेसी फिक्स्ड एवं इंट्रोस प्रकार का पुंकेसर पाए जाते हैं। जो गायनोशियम होता है एकांडपी होता है, मोनोकार्पेलरी होता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, एक कार्पल पाया जाता है। अंडाशय जो होता है हाफ इन्फीरियर प्रकार का अंडाशय पाया जाता है। यूनिलोक्युलर होता है, एक कोष्ठक प्रेजेंट होता है, एक कोष्ठकीय होता है। और जो प्लेसेंटेशन होता है, बीजान्यास जो पाया जाता है वो मार्जिनल प्रकार का, सीमांत प्रकार का बीजान्यास पाया जाता है। अंडाशय की जो शेप होती है वो सिकल शेप होती है, हंसिया के समान उसका जो आकृति है वो हंसिया के समान होती है। जो वर्तिका होती है वो छोटी होती है और जो वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा जो होता है वो कैपिटेट प्रकार का होता है, समुंड प्रकार का वर्तिकाग्र पाया जाता है। केशिया फिस्टुला के अंदर जो फल होता है वो लंबा होता है, बेलनाकार होता है और एस्पुडेंसी लेग्यूम प्रकार का डार्क ब्राउन कलर का फ्रूट पाया जाता है केशिया फेस्टुला के अंतर्गत। तो ये केशिया फेस्टुला या अमलतास के बॉटनिकल कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं।